हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के आपके अपने चैनल में। दोस्तों, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना एक और सीरीज। बेसिकली आज का सीरीज होगा बेसिक्स के ऊपर ही, क्योंकि बेसिक्स जो है वो पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ था। तो मैं बिगिनर्स के लिए बेसिकली स्पेशली आज फिर से कुछ बेसिक्स और बताने जा रहा हूँ। तो आप चलो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज के इस सीरीज में। बट प्लीज़ दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने सबके साथ शेयर करें। आपको जो भी हम नया वीडियो इस चैनल पे डालेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप देखें और आप कुछ सीखें। तो चलो दोस्तों, टाइम को ना वो टाइम का यूटिलाइज करते हुए चलो बढ़ते हैं आगे और आज शुरू करते हैं बेसिक्स का दूसरी सीरीज। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करके अपना इसमें सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो फ़ोल्डर के लिए सिंपली है, आप कहीं पे भी जाएँ या डेस्कटॉप पे अभी हम बेसिकली हैं, हम यहाँ पे न्यू और फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अ, टेस्ट दे सकते हैं। मैं टेस्ट इसका नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी चाहें तो कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इसका नाम टेस्ट दिया। अभी मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर भी जाके यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर करेंगे तो आप एक और न्यू फ़ोल्डर कर सकते हैं और आप इसका नाम अगेन कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये था कि कैसे करके हम फ़ोल्डर बनाते हैं और कैसे करके हम इस फ़ोल्डर के अंदर और फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। अभी दोस्तों, सपोज़ हमें ये इसके अंदर कोई और फ़ाइल क्रिएट करनी है या हम फ़ोल्डर क्यों बनाते हैं बेसिकली? फ़ोल्डर हम इसीलिए बनाते हैं, सपोज़ हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट कुछ कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल एक्सपेंस और इनकम को रिलेटेड हो, या आप बेसिकली अगर आप किसी को कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो तो उस केस में हमारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं। तो अभी हम जानेंगे कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल कौन सी होती हैं। तो उसको फाइल्स को जानने के लिए बेसिकली हमारे पास हम उस पे जाएंगे, लेकिन वो एडवांस है, हर एक एक चीज़ के पीछे हम जाएंगे, वो एडवांस है। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो बेसिक्स हमारी फाइल्स और जो बेसिक्स हमारा कंप्यूटर में काम होता है वो ये तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होगा, या हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बिटमैप इमेज में भी हम काम कर सकते हैं। बिटमैप इमेज बेसिकली पेंट करके एक ऑप्शन होता है जो बेसिकली बच्चों को जिसमें ड्राइंग्स करना है और भी कुछ चीज़ें करनी है। पेंट्स का मैं यूटिलाइज भी बताऊंगा और पेंट्स पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की। अगर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एक नई फाइल बन गई। अभी आप इस फाइल का नाम दे रहे हैं, जैसे सपोज कुछ भी, मैं इसका नाम दे रहा हूँ डे वन। अभी इस ये फाइल बन गई, इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे और ये फाइल आपको बेसिकली आपको क्या करना है। फाइल ये वर्ड डॉक्यूमेंट किसके लिए होता है? अगर आपको कुछ लेटर लिखना है, आपको कुछ भी आपको अगर लिखना है, अपनी बुक लिखनी है, कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप कहाँ पे लिखते हैं? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लिखते हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेशन होगा तो उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसमें जो आपकी जितनी आपका रिज्यूमे है, सीवी है, या आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मीन्स अगर आपको सपोज कुछ लिखना है और आप लिखना शुरू करना चाहते हैं, आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और कंटिन्यूअस इस पे टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कुछ लेटर लिखना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्कूल्स में हो या कहीं पर भी हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास दूसरा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी एक्सेल। तो इसको भी हम एक नाम दे देते हैं। हमने इसका नाम भी डे वन दे दिया। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये बेसिकली हमारी एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल बेसिकली किस लिए यूज होती है? हमारी कैलकुलेशंस, हमारा जितना अकाउंटिंग
हमारा जो भी सपोज हमें अपना इनकम और एक्सपेंस मेंटेन करना है वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे कि कुछ बहुत सारा डेटा है, डेटा को हमें एनालाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, हम विद हेल्प ऑफ एक्सेल करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कुछ टेबल बनानी है, हमें परसेंटेजेस निकालने हैं, बड़ी फाइल्स हैं। एक्चुअली कंप्यूटर बेसिकली हमारे काम को आसान करता है। जो परसेंटेज अगर हमें सपोज 100 बच्चों का परसेंटेज निकालना है, अगर हमारे पास एक्सेल है तो सिर्फ हमें एक बच्चे का निकालना है। अगले 100 एक बच्चे का निकालने में जो टाइम लगेगा, अगर हमें 100 बच्चों का निकालना है तो जस्ट हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे और हम अगले 100 बच्चों का परसेंटेज निकाल देंगे दोस्तों। तो ये था एक्सेल। इसके अलावा हमारे पास तीसरा और इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली, इसका नाम भी मैं डे 1 कर देता हूँ। पावर पॉइंट बेसिकली आपकी जितनी प्रेजेंटेशंस हैं, आपको किसी को कुछ अपना डेटा प्रेजेंट करना है, कोई चार्ट प्रेजेंट करना है, कोई फॉर्मेट प्रेजेंट करना है, तो आप दोस्तों ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। आपको कुछ अगर किसी को समझाना है, दिखाना है, तो आप अलग अलग स्लाइड्स में या अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग चार्ट्स में इस सब को आप बता सकते हैं। तो मैं इसको भी हम डिटेल में करेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या अभी करने वाले हैं और कैसे करके हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिकली कुछ, जैसे हम एक फाइल है उसके अंदर हम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा बेसिक वो था। अभी सपोज हमें इस फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो फाइल की प्रॉपर्टीज अगर हमें देखनी है या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज। अभी आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप प्रॉपर्टीज में देखेंगे दोस्तों कि ये इसका कुछ डिटेल आ रहा है, कहाँ पर ये है, ये फाइल है, सी ड्राइव में है, इसका साइज क्या है, क्योंकि अभी मैंने कुछ क्रिएट करा तो उसने थोड़ा बहुत लिया, कितनी इसके अंदर फाइल है और कितने फोल्डर हैं। तो दोस्तों ये सब दिखा रहा है कि 3 फाइल है और फोल्डर है। क्रिएट कब हुआ, ये क्रिएट की डेट दिखा रहा है। एट्रीब्यूट्स, हम कल एट्रीब्यूट्स में कुछ बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हिडन और एडवांस के बारे में। रीड ओनली का मतलब होता है कि ये जस्ट रीड कर सकते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते अभी, बट ये जैसे जैसे आप इसमें काम करोगे ये वाला ऑप्शंस बेसिकली चेंज होएगा। और इसमें आप क्या करेंगे कि अगर आप इसको इनक्रिप्ट कर देंगे तो ये सिर्फ रीड ओनली रहेगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि कल हमने बताया था। उसके अलावा यहाँ पे एक शेयरिंग ऑप्शन है, इसको अगर आप चाहें तो अगर आपका नेटवर्क पीसी है आप नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही नेटवर्क में आप शेयर करेंगे, सपोज आपके साइबर कैफे है या आपका ऑफिस है, तो वहां पे ये सबको दिखने लग जाएगा ये फोल्डर, और सब इससे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक और काम के लिए आता है, सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल हैं, वो आपको आप अपने पीसी पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि पीसी की क्या है कि पीसी एक मशीन है, मशीन कभी भी खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं जिसको बेसिकली सर्वर बोलते हैं। तो अगर हमें सर्वर पे ये बाय डिफॉल्ट शेयर करनी है या सर्वर पे सेव करनी है, तो इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये शेयर हो जाएगी, वहां से हमें एक फोल्डर मिलेगा। उसके अलावा हम कुछ सिक्योरिटी लगा सकते हैं दोस्तों, ये बहुत एडवांस है सिक्योरिटी थिंग्स। सो मैं चाहूंगा कि इस पे हम बाद में फिर से एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हम दोस्तों बाद में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे इसका सपोज मुझे इसका आइकन चेंज करना है, मुझे चाहते हैं कि मैं इसका आइकन चेंज करूं, तो आप यहाँ से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि उसका आइकन पहले पीला था, अभी कुछ और हो गया दोस्तों। तो ये ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। सेम वे दोस्तों, अगर हम बात करें फाइल की, तो फाइल में हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। इसमें क्या डिफरेंस आता है, इसमें ये सब कुछ है कि कहाँ पर है, इसका ये पाथ दिखाता है दोस्तों, सी यूजर, ये हमारा पूरा पाथ है। इसका साइज तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, और साइज ऑन डिस्क, इस डिस्क का क्या साइज है ये नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा कब क्रिएट हुआ, मॉडिफाइड कब हुआ, और कितने बजे क्या हुआ, दोस्तों ये सब कुछ डिटेल दिखाता है। अगेन ये सिक्योरिटी सेम है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। डिटेल में दोस्तों हम ये देखते हैं कि कब बनाया, इसका एक्चुअल ऑथर कौन है, कितने मॉडिफाइड करा, कौन सा इसका किस कंप्यूटर में बना, ये सारी चीजें दोस्तों हम इसकी डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस वर्जन कुछ इसमें है नहीं। तो दोस्तों बेसिकली ये था, ये हमारा कैसे होता है, ये हम कैसे करते हैं, ये सब हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज हम ये फाइल्स को डिलीट कर दें तो उस केस में क्या होगा। अगर हम ये फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, सपोज हमने
हमसे गलती से हमने राइट क्लिक करके इसी में राइट क्लिक करेंगे, एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, सपोज ये डिलीट हो गया दोस्तों। अब ये हमारे को दिख नहीं रहा है तो हम परेशान हो जाएंगे। स्पेशली मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता और वो सीख रहे हैं। श्योरली आज की डेट में कुछ ना कुछ सबको आता है, बट जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता और जो सीख रहे हैं तो उसके उनके लिए है, तो हम लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने डिलीट करा तो हमारी डिलीट फाइल किधर जाती है दोस्तों? डस्टबिन में। तो ये बेसिकली डस्टबिन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको डबल क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फाइल है दोस्तों। जो फाइल हमने वहां से डिलीट हो गई थी, ये फाइल यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जाके इसको रिस्टोर करेंगे दोस्तों। अभी अगर हम रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो फाइल अगेन वहीं की वहीं आ जाएगी जहाँ पे है। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंटली कुछ यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं डेटा, तो आप जस्ट शिफ्ट शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में एक डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट का बटन होगा। तो शिफ्ट को पहले प्रेस करें, उसके साथ DELET डिलीट करके एक बटन होगा, उसको जस्ट प्रेस करेंगे तो आप अपनी फाइल को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। वो रिसाइकिल बिन से भी वापस नहीं आएगी दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप वो कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से करें कि आप सिर्फ डिलीट करें। अगर आपको बाद में चाहिए तो आप रिसाइकिल बिन से जाके रिस्टोर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी अब हम देखते हैं कि अगर सपोज हमें इस फाइल का नाम कुछ और रखना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। हमारे पास दो ऑप्शन है। बेसिकली एक राइट क्लिक करके हम रीनेम में जाएंगे, और ये तो हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे दोस्तों इस फाइल पे। फंक्शन की प्लस F2 प्रेस करेंगे दोस्तों। फंक्शन की करके FN करके एक होगा, या फंक्शन की लिखा होगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, उसके कीबोर्ड पे। तो फंक्शन की प्लस F2 प्रेस करेंगे तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसका नाम हमें लिखना है मे बी day1 day2 लाइक दिस। सो इसका नाम अभी day1 एंड day2 हो गया। तो सेम वे इसी तरीके से हम फोल्डर का नाम भी चेंज करते हैं, और सेम तरीके से हम लोग इसको करते हैं दोस्तों। मुझे एक और चीज आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना है कि जो भी आप अपना फाइल बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसको आप डेस्कटॉप में ना बनाएं, ना ही उसको आप C ड्राइव में बनाएं। नहीं आप उसको डेस्कटॉप में बनाएं, ना ही आप उसको C ड्राइव में बनाएं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या C ड्राइव है और क्या क्या है दोस्तों। ये आपका पीसी है दोस्तों। तो ये पीसी अगर है तो बेसिकली इस पीसी में आप देखेंगे कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। तो आप बेसिकली ये तो सी ड्राइव में भी क्रिएट नहीं करेंगे और डेस्कटॉप पे भी क्रिएट नहीं करेंगे कोई फाइल एंड फोल्डर। इसको ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज आपका पीसी फॉर्मेट हो जाता है, या आपका पीसी को आपको फॉर्मेट करना पड़ता है क्योंकि आपका पीसी में भी स्लो है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपको अपने पीसी को फॉर्मेट करेंगे। तो अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो बेसिकली उस टाइम पे आपका डेटा उड़ जाएगा, जितना भी डेस्कटॉप में होगा, सी ड्राइव में होगा, आपका एक यूजर करके यहाँ पे आता है, अगर यूजर में होगा, डाउनलोड्स में होगा, कहीं पे भी। तो आप बेटर है डी या ई ड्राइव में कहीं पे भी अपना डेटा सेव कर सकते हैं दोस्तों। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टेस्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ई ड्राइव में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं दोस्तों। तो जितना फाइल हमारा डेस्कटॉप पे था दोस्तों, वो सारा का सारा फाइल यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। सारा फाइल, सारा फोल्डर सब यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, आप दो ड्राइव में या उसका इधर से उधर उसको लेके रख सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे भी चाहिए और डेस्कटॉप पे भी चाहिए दोस्तों, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये बैकअप है। तो ये बेसिकली बैकअप इसको कहते हैं दोस्तों। तो ये बैकअप हो जाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बैकअप। सपोज हमारे पास एक चीज है, एक कुछ भी है दोस्तों। सपोज हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है और हम चाहते हैं कि हमारी ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को और इस फोल्डर को, या जो भी अगर आपको लगता है कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका कहीं और भी आप पेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब आप फाइल का बैकअप क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे करके काम करता है और ये सब चीज़ें। दोस्तों अभी आपको
सपोज आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अभी हमारे पास तो यहाँ पे फाइल्स नहीं है, ये पूरी ड्राइव एम्प्टी है, बट आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं और आपको एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए और उस फाइल का आपको नाम याद आ रहा है, तो आप कहाँ से सर्च करेंगे दोस्तों? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे। तो आप पे यहाँ पे सर्च करने के बेसिकली दो तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप सिर्फ फाइल का नाम डाल दीजिए। अभी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो इसी को बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं दोस्तों। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि सब कुछ खुद ही करता है। चाहे आपका सीसीटीवी कैमरा हो, वो क्या करता है, उसमें प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स है। वो क्या करेगा कि आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है। तो वो सारी उसमें प्रोग्राम्स ऑलरेडी होते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको ऑर्गेनाइज करता है। तो इसको बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपके पास आपने डे डाला यहाँ पे, सपोज डे, तो आपके पास ऑलरेडी डे के नाम से जितनी बनी होंगी वो सारी आ जाएंगी। नंबर 2, अगर आपको सपोज सिर्फ इसमें dox फाइल चाहिए, आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे डॉट, यहाँ पे स्टार, फिर डॉट, सॉरी डॉट docx। आज सिर्फ जो एक्सटेंशन की फाइल है, बेसिकली जो मैंने एक्सटेंशन वाला आपको ऑलरेडी बताया था, आप एक्सटेंशन कहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल क्या क्या एक्सटेंशन होता है। तो जनरली बेसिकली हमारे जो एक्सटेंशन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ हमें 5 और 6 टाइप के एक्सटेंशन को यूज करते हैं। और जनरली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है। अगर कुछ सॉफ्टवेयर वाले हैं या कुछ और लोग हैं तो उनकी फाइल का एक्सटेंशन डिफरेंट हो सकता है। बट अभी हमारे पास जो हमें और हम सीख रहे हैं वो बेसिकली जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी या नॉर्मल यूजेस के लिए है, वो 5 to 6 इज मोर देन इनफ है दोस्तों। तो उसमें से doc और doc बेसिकली 2003 एमएस वर्ड 2003 तक की फाइल बनती है। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में 2003 इंस्टॉल है तो वो doc होगा दोस्तों। अभी हमने सर्च करा dox, और dox बेसिकली 2003 के बाद जो वर्ड का एनहेंस्ड वर्जन आया, वो सारी फाइल docx में सेव होती हैं दोस्तों। एक्सटेंशन में कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन को हम कैसे देखते हैं, कहाँ से हम लोग, अगर आपके पीसी में नहीं खुला है तो आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको एक्सटेंशन का पता लगेगा दोस्तों। अभी हमें dox एक एक्सटेंशन होता है, इसके अलावा हमारा पास जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ दोस्तों, जो आपको यूज होगा मैक्सिमम, वो doc, बेसिकली ये सारा स्मॉल लेटर में होगा, फिर डॉट docx, फिर आपको होगा xlx। ये बेसिकली अगेन 2003 जो होगा उसके लिए होगा। और जो 2003 ऑनवर्ड्स होगा दोस्तों वो होगा xlxs। देन दोस्तों हमारे पास होगा ppt, ये पावर पॉइंट है 2003। जितना भी नॉर्मल सिर्फ dox है, doc है, xls है, ppt है, ये सारा 2003 और उससे पुराना है दोस्तों। और जितना भी जिसमें भी x लगा है वो 2003 के बाद के सारे फॉर्मेट है दोस्तों। सो ppt x। देन हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन होता है, दैट इज pdf। और एक और होता है दोस्तों jpeg। और इसको ये खाली कहीं कभी कभी JPG भी होता है दोस्तों। तो ये फाइल हमारी जो होती है ये कॉमन एक्सटेंशन होता है दोस्तों। ये आप नोट कर सकते हैं, और नोट करके आप जो है बेसिकली इसको देख सकते हैं, और इस ये आपको सर्च करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आप इसको सर्च कर रहे हैं, सर्च करने में हेल्प करेगा दोस्तों। सेम वे में, इसी वे में हम XLX को भी करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कैसे करके ये हमें हेल्प कर रहा है। तो आप इसको ऐसे करके हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की, कि कैसे करके हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं किसी उसका। तो सपोज हमें MS वर्ड का शॉर्टकट क्रिएट करना है दोस्तों,
तो हम क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से हम शॉर्टकट कर सकते हैं जो हमारा बहुत यूज हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, पीसी के अंदर, और ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो अभी हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बेसिकली एप्लीकेशन शूट है। तो एप्लीकेशन शूट में हम जाएंगे और वहां से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं दोस्तों। सो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल है सपोज, तो हमें एक्सेल का शॉर्टकट बनाना है। तो हम एक्सेल का शॉर्टकट बनाने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक मोर करके ऑप्शन आएगा, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हमें मोर पे जाना है। देन उसमें ओपन फाइल लोकेशन आ रहा है दोस्तों, ओपन फाइल लोकेशन। तो इसका ये मीन है कि ये हमें डायरेक्टली वहां पे लेके जाएगा जहाँ पे हमारे ऑलरेडी सारे प्रोग्राम्स का, इन प्रोग्राम्स का शॉर्टकट है, चाहे वो वर्ड है, चाहे पावर पॉइंट है, चाहे आउटलुक है, चाहे बाकी चीजें भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों तो शॉर्टकट की आ रहा है दोस्तों। अभी ये मैंने पहले बनाया था, तो इसको आप जैसे अ, इसमें क्या होगा दोस्तों, आप इसको 3 कर सकते हैं। तो इसमें आप कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट 3, तो हमने क्या इसका शॉर्टकट बना दिया दोस्तों, कंट्रोल ऑल्ट 3 बेसिकली। और आप कंट्रोल 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते, कंट्रोल ऑल्ट 1, कंट्रोल ऑल्ट 2, कंट्रोल ऑल्ट 3, कंट्रोल ऑल्ट 4, जो आपको समझ आता है दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, और इसको बंद करेंगे। अभी आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और 3 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको एक्सेल खुल जाएगा दोस्तों। सेम वे हमने वैसे ही डाल के रखा हुआ है, कंट्रोल ऑल्ट 1, तो आपका वर्ड खुल जाएगा दोस्तों। आप जस्ट क्लिक करें कीबोर्ड में, कंट्रोल ऑल्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, आप कैसे करके कर सकते हैं। तो आपके उसमें लिखा होगा कंट्रोल, आपको प्लस ऑल्ट, ऑल्ट प्लस 1, आपने शॉर्टकट ये बनाया दोस्तों। आप 2 बनाएंगे तो इसमें क्या खुल रहा है हमारा, एमएस वर्ड। फिर आपने दोस्तों, आपने क्या करा, आपने कंट्रोल ऑल्ट टी, इस पे क्या हुआ दोस्तों, एमएस एक्सेल। तो दोस्तों ऐसे करके हम ये सब, इन सब का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज करने से दोस्तों बार बार हमें अंदर ढूंढना नहीं पड़ेगा, या हमें वो नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमें हमारी कंफर्टेबल के हिसाब से हम लोग जस्ट क्लिक, जस्ट की प्रेस कमांड कर सकते हैं, और उस कमांड करने के बाद हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं, और ये आप नोट कर सकते हैं, और कैसे करके हम इसको करते हैं दोस्तों, तो ये आप बना सकते हैं दोस्तों। अभी हमारे पास कुछ और हमारी सेटिंग्स बच जाती हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा कंट्रोल पैनल हमने कल यूटिलाइज करा था, बट कंट्रोल पैनल में हमने पूरी चीज़ें यूटिलाइज नहीं करी थी। तो जैसे हमें, अभी हम बात करते हैं आज हमारा पावर ऑप्शन और साउंड की, क्योंकि ये अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो साउंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सारा साउंड से रिलेटेड हमारा जो भी हमारा ड्राइवर है, या जो भी हम म्यूजिक बजाते हैं, या जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सारा दोस्तों यहाँ से हम पूरी सेटिंग्स उसकी करते हैं दोस्तों। बट ये अभी बाय डिफॉल्ट है, चल रहा है, सब कुछ है, बट आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आप अगर हेडफोन कनेक्ट कर रहे हैं तो अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वेदर ये जो है ये कहीं माइक ऑफ तो नहीं है। तो आप ये सब चेक कर सकते हैं दोस्तों इधर सेटिंग में जाके। उसके अलावा दूसरा हमारे पास पावर ऑप्शन है दोस्तों। पावर ऑप्शन बेसिकली हमारा पावर कंजम्पशन कैसा होगा जो हम चार्जिंग कर रहे हैं अपना लैपटॉप, या बेसिकली ये लैपटॉप के लिए ऑप्शंस है, डेस्कटॉप के लिए भी है, क्योंकि डेस्कटॉप में अगर आप पावर सेविंग मोड में डालते हो तो वो पावर कंजम्पशन कम करेगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं अभी सब कुछ गो ग्रीन है, गो एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब यही है दोस्तों कि वी हैव टू यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो जितना भी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे तो उसमें पावर भी एक रिसोर्स है, और उस पावर को हम कैसे उसको ढंग से उसका यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली हम पावर सेवर अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। हम अपना क्रिएट कर सकते हैं अपना पावर प्लान,
कि हमें क्या करना है, या हम देख सकते हैं कि अब सपोज अगर हम अपना सपोज लैपटॉप है तो कितनी देर उसको अगर निकालेंगे तो कितनी देर उसकी स्क्रीन चलेगी। ये सारा दोस्तों हम यहाँ पे जाके सब सेटिंग्स कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये आज का वीडियो, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ औरों के साथ भी शेयर करें, और आप कम